राम राम जी किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पवार है और मैं गांव दोगट से हूँ। किसान भाइयों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सितंबर माह में किसान कौन से खाद का प्रयोग करे। अब खाद के बारे में 4-5 वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यही लेता हूँ कि सितंबर माह में कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सितंबर माह में अगर किसान को मुड्ढे में यानी कि पिड्डी गन्ने में अगर खाद का प्रयोग करना, तो मैं सीधा ही बोल देता हूँ इसमें यूरिया ले लीजिए 2 बैग, 1 एकड़ में 2 बैग यूरिया ले लीजिए, प्लस 2 बैग जिंक ले लीजिए, प्लस 1 बैग सल्फर ले लीजिए 3 किलो का। ठीक है। और किसान भाइयों, इसमें एक चीज और लेना अनिवार्य है, ये आता है सर हिमनासुर। हिमनासुर का मतलब है ये कीटनाशक है, एक बायो कीटनाशक। ये क्या काम करता है सर, ये पिड्डी गन्ने में जो नीचे निमिटोड की समस्या होती है, और सबसे मेन पॉइंट है इसका काम करने का व्हाइट ग्रब, जिसको हम सफेद लट बोलते हैं, इसको मिला लेना इसमें। और ये किस कंपनी का आता है, ये आता है सर पाटिल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये प्रोडक्ट जापान की कंपनी बनाती थी, बहुत टाइम से बनता हुआ आ रहा। ये स्पेशल इसी पे वर्क करता है, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए किसान भाइयों, पिड्डी गन्ने में मैं लास्ट ये खाद देने के लिए इसलिए बोल रहा क्योंकि छोल का टाइम आएगा। ये तो है नहीं कि छोल लगते ही सारा खेत निकल गया, जनवरी तक चलेगा। अगर व्हाइट ग्रब किसान की फसल में लगा हुआ है तो सर पूरा का पूरा खेत मतलब सुक्के सुक्के से गन्ने निकला है, मुड़े मुड़े से, बिल्कुल बहुत हल्का खेत देवा है जी, वो वजन नहीं देता। ठीक है किसान भाइयों, तो अब की बार बारिश भी ज्यादा हुई है, खेतों में पर्याप्त नमी भी है, तो इसलिए जिन किसान भाइयों ने रेनी स्टार डाला होगा वो इसे मत डाले हिमनासुर को। जिसने फोरपीडो डाल रखा होगा वो भी इसे ना डाले। बाकी जिस किसान ने जो भी कीटनाशक डाल रखा इसे अब इस समय पर जरूर डाले। ठीक है किसान भाइयों, तो ये थी मुड्ढे में डोज। अब कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं, एनपीके डाल रहे जी मुड्ढे में। सर अब कोई फायदा नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई लाभ नहीं है। अब जहां पर गन्ना होना था ना सर, जितना भी उतना वो हो चुका, बस अब तो इसका बचाव कार्य ढूंढिए जितना भी गन्ना आपके पास में है। तो ये डोज लेकिन सबसे बेहतर रहेगी इस टाइम पर गन्ने में देने में, मुड्ढे में जी। अब मान लिया किसी के पास, अब किसान भाइयों के पास बोर्ड गन्ना है सर, बोर्ड गन्ने में हमें डोज देनी चाहिए इस समय पे 2 बैग यूरिया ले लीजिए, प्लस उसमें 3 किलो सल्फर ले लीजिए, 10 किलो जिंक ले लीजिए। ठीक है। अगर ये लेते हैं सर इसमें, और कीटनाशक फोरपीडो डाल लीजिए या यूपीएल का रेनिस्टार डाल लीजिए, या फिर सेंट्रान डाल लीजिए 600 से 700 रुपए का जो आता है, ये मिला के डाल दीजिए। अदरवाइज इसमें अगर आप इसमें एनपीके डालना चाहते हैं तो आप जिंक सल्फेट को हटा दीजिए। ठीक है जी, उसमें जिंक डालने की इस टाइम पर फिर आवश्यकता नहीं है। और अब कुछ किसान भाइयों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर यूरिया के साथ तो जिंक सल्फेट मिला रहे हैं आप, यूरिया का तो वहां पे बिल्कुल डिफ्यूज हो जाएगा। सर चिलेटेड जिंक भी आता है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जिंक सल्फेट नॉर्मल सा लेते हैं, मान लिया हमने दयाल का जिंक ले लिया नॉर्मल सा ही, और उसको चिलेटेड ही बनाना है, आप उसको पहले एक रेते में मिला लो। ठीक है किसान भाइयों, एक रेते में मिला लीजिए उस जिंक को, पहले उसमें अच्छे तरीके से रेता मिला लो, उसके बाद उसको यूरिया पर मिला दो, 1 घंटे के अंदर अंदर डाल दीजिए, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है किसान भाइयों, अब लगते ही यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं, जब मिलाने ना मिलाने की बात आ गई इसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए किसान भाइयों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, कुछ किसान भाइयों का भी मानना है जो अच्छे जानकार है, कि सर यूरिया के साथ एसएसपी मत मिलाइए। सर दबा के मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पीछे कारण है किसान भाइयों, जब हम यूरिया के साथ में एसएसपी डालते हैं ना, तो वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि दोनों नमी को खींचते हैं और इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नॉर्मल सी बात है। अब दूसरा, यूरिया के साथ में सर मैग्नीशियम सल्फेट को मत मिलाइए। मिला सकते हैं सर, सेम कंडीशन है, दोनों नमी को खींचने वाले हैं और हमारे खेतों में पर्याप्त नमी रहती है, हम पानी भी लगा देते हैं, तो उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तीसरा पॉइंट है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में फास्फोरस और मैग्नीशियम सल्फेट को कभी मत मिलाओ। ये है सर ना मिलाने का पॉइंट। अब कुछ किसान भाइयों ने कहा था कि सर आप कैल्शियम को मना करते रहते हैं,
ठीक है सर, मैं कैल्शियम को नीचे डालने में इसलिए अवॉइड करता हूँ फसल में, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट कुछ ना कुछ किसान 50% किसान अपनी फसलों को दे देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। जब आप इस समय पे आके कहीं ना कहीं उसका असर जमीन में रहता है, जब आप इस समय पे आके जब आप इस समय पर आके कैल्शियम डालते हैं ना, कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, याराविला या याराविटा जो भी डालते हैं, तो किसान भाइयों वो क्या करता है, जहां पर भी मैग्नीशियम सल्फेट का असर होगा उसके साथ में हमारा कैल्शियम नाइट्रेट क्रिया करके जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है। सीधी सीधी बात कहूं मैं, मिट्टी को जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है और उसकी एक परत चढ़ जाती है जिप्सम की, जिससे पौधा गन्ना खराब हो जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो कुछ भी माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं ले पाता फिर जमीन से, उसके पास एक जिप्सम की लेयर बन जाती है। ठीक है किसान भाइयों, इसलिए मैंने मैरिटोर, जो बासफ कंपनी का मैरिटोर आया हुआ है स्प्रे के लिए, उसका जिक्र किया था। ये अभी अभी 1.5-2 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ है। इसमें कैल्शियम 11% है, वैसे लिखा हुआ है ये कैल्शियम 11%, और इसके साथ में अमीनो एसिड भी है। जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, उसमें पता लग जाएगा इसमें अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा है। पीजीआर की स्प्रे करने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। ठीक है जी। तो अब बात चल रही थी कि सर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में फास्फोरस को ना डाले, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट कभी भी मत दे। और कैल्शियम को तो नीचे देने का डर यही रहता है सबसे ज्यादा, किसान के अच्छे अच्छे खेत खराब हो जाते हैं। ठीक है जी, जिसने मैग्नीशियम सल्फेट पहले से ही डाला हुआ है। क्योंकि फसल ऐसा नहीं है कि 2 दिन में किसान अपने खेत में से काट कर निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। टाइम लगता है। जब हमारे यहाँ छोल लगेगी 25 अक्टूबर को या नवंबर को, तो पूरा नवंबर चलेगा, पूरा दिसंबर चलेगा, पूरा जनवरी चलेगा, 3 मंथ तक सभी खेत खाली होंगे। तो इसलिए मैंने खाद के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दे दी है जितनी इस वीडियो में मैं दे सकता था। वीडियो फिर लंबी हो जाती है। ठीक है किसान भाइयों, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन खाद के बारे में पूछना है, आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसके उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्योंकि अभी तो खाद के लिए 10-20 वीडियो डलेगी सर, क्योंकि खाद के बारे में ना नीचे बहुत सारी जानकारी है, जिससे कुछ कुछ किसानों की खेत खराब हो जाते हैं, नीचे डालने से पत्ती खराब हो जाती है, उसके लिए। अच्छा जी, राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद सुनने के लिए।